गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है क्या और अपन पढ़ने क्या वाले हैं। क्लास 12 के पर्पज से इसका वेटेज कितना है वो भी देख लेते हैं। देखिए जो यूनिट है आपके पास, यूनिट आपके पास कौन कौन से रिलेशन फंक्शन है और उसी के अंदर आपके पास आती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये दोनों यूनिट, ये जो यूनिट है इसका वेटेज आपके पास कितना है, इसका वेटेज है आपके पास 10 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें से 6 मार्क्स का किस में आ जाता है आपके पास, रिलेशन ऑफ फंक्शन में क्वेश्चन आ जाता है। बाकी बचे हुए 4 मार्क्स आपके लिए किसके लिए रिजर्व है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए। अब देखिए 4 मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, 4 मार्क्स तो बहुत कम है। आप बोलोगे सर 4 मार्क्स है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 मार्क्स माना कम है लेकिन वेटेज जितना कम है इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही ज्यादा है। वेटेज मान लीजिए 4 मार्क्स का है लेकिन जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो 100% है। क्यों इंपॉर्टेंस 100% है, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए चैप्टर है। क्लास 12 में जितने भी चैप्टर है उसमें आपको एक लिंक देखने के लिए मिलेगी। जैसे मान लीजिए रिलेशन ऑफ फंक्शन पढ़ा, रिलेशन ऑफ फंक्शन आता होगा तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर पाओगे। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो उसके बाद आप क्या कर पाओगे, डिफरेंशिएशन। और ये इसमें हर एक दूसरे में क्या है, थोड़ा थोड़ा लिंक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसको पढ़ना बहुत अच्छी जरूरी है। इसका वेटेज जितना कम है इंपॉर्टेंस आपके पास उतनी ही ज्यादा है। तो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है तो मैं चाहता हूँ कि यार अपन थोड़ा सा इसका फ्लैशबैक देख लें कि ट्रिग्नोमेट्री की अपन ने स्टार्टिंग कहाँ से की थी और अभी तक अपन इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और उसके बाद अपन को आगे बढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे। आज सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आपने कब सुना था, तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आपने सुना था क्लास 10th में। थोड़ा सा अपन पीछे से याद करें कि क्लास 10th में चैप्टर 8 नाम का चैप्टर था जो कि क्या था, ट्रिग्नोमेट्री था। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड नया नया था तो आपके टीचर ने आपको बताया होगा तोड़ के वर्ड को, क्या ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली आपके पास कितने वर्ड से मिलकर बना है, 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोन और मेट्री। जहाँ पे ट्राई का मतलब 3 साइड्स, 3, और गोन का मतलब होता है साइड्स, और मेटर का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। 3 साइड्स का मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री होता है, और वो किस में, राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, और स्पेसिफिक इन जनरल अगर मैं टर्म बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वो चीज है जो कि आपको क्या करती है, साइड्स और एंगल के बीच में क्या करती है, रिलेशन देती है। साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन को स्टडी करना ही क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री ये वाली चीज देखी थी। अब इसके बाद आगे बढ़े तो अपन ने 8.1 स्टार्ट करने से पहले क्या कर लिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे दिए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या थे, जिन्होंने आपको क्या करा था, साइड और एंगल के बीच में क्या दे दिया था, रिलेशन दे दिया था। रिलेशन किस तरह से, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। जहां पे साइन थीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास, जैसे p/h, एक तरह से रिलेशन आ गया था आपके पास। कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास, b/h। टेन थीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास, p/b। तो इस तरह से आपके पास क्या हो गई थी, साइन कॉस टेन की वैल्यू। इसी तरह कोसेक सेक और सेक की वैल्यू भी आपके पास आ गई थी। तो अपने पास क्या मिल गए थे, अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल गए थे सबसे पहली एक्सरसाइज में। स्टार्टिंग हो गई, बेसिक हो गई। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकले हैं कुछ और इनके बीच का जो एंगल निकला है, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़े तो अपन ने क्या करा, कुछ एंगल्स की अपन को सिमेट्री मिल गई, कुछ एंगल्स की अपन वैल्यू निकाल पाए। जैसे कुछ स्पेसिफिक एंगल की बात मैं करूं, यहाँ पे देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन एंगल्स की अपन ने क्या कर ली, वैल्यूज निकाल ली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इस तरह से ये पूरी अपन ने क्या करी थी, टेबल निकालते भी देख ली थी और इनकी स्पेसिफिक वैल्यूज भी देख ली थी। फिर आगे बढ़े तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखा सबसे पहले। फिर अपन ने क्या करा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या करी, वैल्यूज देखी स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। फिर आगे बढ़े तो अपने पास क्या है, एक और चीज है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नाम का वर्ड सुना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या, ऐसे एंगल जिनका सम आपके पास क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो उनमें अपन ने रिलेशन बना लिया, क्या, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या आ गया था अपने पास, रिलेशन आ गया था। तो ये वाली चीज भी अपन ने देख ली थी। फिर आगे बढ़े तो फिर आगे अपन ने क्या करी थी, फोर्थ एक्सरसाइज में क्या करी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देख ली थी। एक तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती है जिसमें क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज होता है, जहां पे आपने वैल्यूज निकालते सीख ली और आपके पास 3 आइडेंटिटी मिल गई थी। सबसे पहली आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ये 3 आइडेंटिटी अपन ने देख ली थी और इन 3 आइडेंटिटी के बेस पे अपन ने क्या कर लिए थे, क्वेश्चन भी कर लिए थे।
तो इतना अपन ने क्या करा था, क्लास 10th में पढ़ लिया था 8th चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में। फिर इसके बाद आपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी देख ली थी, जहां पे अपन ने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते देख लिया था कि यार बेसिक इसका एप्लीकेशन क्या है। क्या एप्लीकेशन थे कि कोई नीचे से पर्सन खड़ा है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना सीखा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालते सीखा था। एंगल ऑफ एलिवेशन में कोई पर्सन नीचे से देख रहा है, टावर पे खड़ा है कोई, उसकी हाइट दे रखी है, अगर अपने को उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस दे रखी है, हाइट निकालनी है। तो इस तरह से अपन ने क्या करे थे, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस भी देख लिए थे। ठीक है, चलिए अभी तक अपन ने देख लिया क्लास 10th में अपन क्या क्या देख चुके हैं। अब अपन बात कर रहे हैं क्लास 11th में अपन ने क्या स्टार्ट किया था। तो क्लास 11th में सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था मेजरमेंट ऑफ एंगल देखा था, जिसमें अपन ने क्या सीखा था, डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए 30 डिग्री दे रखा है, उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना, तो आपने क्या करा था, पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई कर दिया था, पाई बाय 6 आ गया था, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया था, रेडियन में कन्वर्ट हो गया था। इसी तरह से आपने रेडियन को किस में कन्वर्ट करते सीख लिया था, डिग्री में। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा था आपने, 180 का मल्टीप्लाई करा था। तो ऐसा आपने मेजरमेंट ऑफ एंगल देख लिया था। फिर आपके पास क्या आ गया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने पढ़े। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहूं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहूं, बात एक ही है। फंक्शन में आपके पास क्या होता है, होल ट्रिग्नोमेट्रिक कवर हो जाती है। होल ट्रिग्नोमेट्री यहां तक अपन ने क्लास 10th में क्या देखा था, क्या 0 से 90 डिग्री की वैल्यू निकालते सीख ली थी। लेकिन अब अपन क्या हो गए, क्लास 11th में आ चुके हैं। क्लास 11th में आ गए तो आपके पास क्या हो गई, हायर द क्लास हायर विल बी द सिलेबस। 0 से 90 के बीच का काम नहीं चलेगा। तो उसमें अपन ने क्या करा था, पूरी वैल्यूज देख ली थी कि यार 0 से लेकर 360 से फिर कुछ भी हो। देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। एक पीरियड के बाद अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। एक पीरियड के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पे 360 का सर्कल है, 0 से लेकर 360, 0 से लेकर 360। तो 360 के बाद वापस क्या हो रही है, वैल्यू अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है सेम सीक्वेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करी, हर एक वैल्यूज को निकालते सीख लिया था कि 0 डिग्री, 45, 60, 90, 150, इस तरह से सारी वैल्यूज आपने निकालते सीख ली एक्सरसाइज में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ठीक है, फिर आपके पास क्या आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंपाउंड एंगल्स। अभी तक अपन क्या पढ़ चुके थे 10th में, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नॉर्मल एंगल के लिए क्या होता है, जैसे साइन ए है तो क्या होता है पी बाई एच, कॉस ए है तो बी बाई एच, टेन ए है तो क्या होता है पी बाई बी। फिर अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए देख लिया था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। इस तरह से अपन ने देख लिए थे। अब अपने पास आ गए कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स मतलब क्या कि दो या दो से ज्यादा एंगल की अगर बात कर रहा है तो आपके पास कौन से एंगल हो गए, कंपाउंड एंगल हो गए। अब देखो दो या दो से ज्यादा एंगल की बात कर रहा है, जैसे मान लो a प्लस बी एंगल की बात कर रहा है कि यार साइन a प्लस बी की वैल्यू, कॉस a प्लस बी की वैल्यू, तो ये क्या हो गया, एक तरह से कंपाउंड एंगल हो गया। अब a प्लस बी की वैल्यू कैसे निकालें, तो इसके लिए अपन ने क्या करी, इक्वेशंस बना ली, इनको सिंप्लीफाई कर लिया, तो आपके पास वैल्यूज आ गई, जैसे साइन a प्लस बी की आ गई साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी की आ गई साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी। इस तरह से आपके पास क्या होगी, बहुत सारी वैल्यूज आ गई कंपाउंड वैल्यूज। तो ये भी अपन ने देख ली, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी कर ली और अपन को क्या आ गया, समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंपाउंड वैल्यूज अगर अपने को निकालनी हो तो अपन कैसे निकाल सकते हैं। फिर आपके पास आ गई नेक्स्ट अपन जाओ तो आपके पास आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल्स में भी आपने देख लिया, मल्टीपल एंगल बेसिकली क्या, जैसे a है तो 2a 3a, साइन 2a की वैल्यू, कॉस 2a की वैल्यू, ये सभी क्या है आपके पास मल्टीपल एंगल देखे थे आपने, जहां पे साइन 2a की वैल्यू आपने क्या देख ली थी, 2 साइन है कॉस है, कॉस 2a की वैल्यू क्या देख ली थी, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, टेन 2a की वैल्यू क्या देख ली थी, 2 टेन है, 2 टेन है अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस तरह से आपने कंपाउंड वैल्यूज भी बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज भी देख ली थी। तो यहाँ तक अभी तक आपने क्या क्या देख लिया, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंपाउंड वैल्यू निकालते सीख ली। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर किसके लिए देख लिया आपने, मल्टीपल एंगल्स के लिए देख ली। तो यहाँ पे अपन ने सारे एंगल्स कवर कर लिए, सभी चीजें कवर कर ली, सारी वैल्यूज निकालते सीख गए। अब अपने पास आ गए प्रिंसिपल वैल्यूज और जनरल सॉल्यूशन, लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कि प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन अपने पास होता क्या है। तो यहाँ पे देखो आप एक साइन के ग्राफ से मैं आपको इजीली समझाता हूं कि मान लीजिए आपके पास ग्राफ है साइन का, ये इस तरह से होता है, जहां पे आपके पास ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री
135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, यहां से इस तरह से ये वैल्यूज क्या होती जा रही है, चलती जा रही है। इसका जो डोमेन और रेंज, मतलब इसका जो डोमेन है ये आपके पास क्या है, 1 से लेकर कहां तक रहता है, -1 तक रहता है। ठीक है, ये -1 तक, ये आपके पास 270 डिग्री की वैल्यू है, ये आपके पास क्या है 360 डिग्री की वैल्यू है। अब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये साइन ग्राफ जो है अपने आप को एक साइकिल के बाद, ट्रिग्नोमेट्री तो अपने आप को क्या करती है, एक साइकिल के बाद रिपीट ही करती है। तो ये हर 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब 2 पाई के बाद क्या करती है, रिपीट करती है। तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, एक पीरियड के अंदर एक जैसे कि दो वैल्यू होती है। जैसे 1 ये साइन 30 की वैल्यू होती है, 45 की होती है 1/√2 होती है, 60 की होती है √3/2, है ना। तो ये आपके पास वैल्यू है। देखो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये देखो जो 60 की वैल्यू है वो 120 की भी है, 60 की वैल्यू भी √3/2 है, 120 की वैल्यू भी √3/2 है। 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, 135 की वैल्यू भी क्या है 1/√2, 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे देखो cos 150 की वैल्यू भी क्या है आपके पास 1/2। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आगे जाओ 210, 225, 240, ठीक है, तो ये इस तरह से देखो वैल्यूज आगे आपके पास क्या होती जाएगी और मिलती जाएगी। अब यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, sin 60 और sin 120 की वैल्यू क्या है, सेम है। sin 45, sin 135 की वैल्यू सेम है। इस तरह से यहाँ पे आगे भी वैल्यूज क्या है, सेम है। तो प्रिंसिपल वैल्यू में क्या हो रहा है कि हर एक की क्या होती है, दो वैल्यूज होती है। ठीक है, 1/2 है तो एक में क्या है, 2 की वैल्यू है, 30 की भी और 150 डिग्री की भी है। इसी तरह से साइकिल क्या हो रही है, कंटिन्यूस रिपीट हो रही है। तो आपके पास क्या मिल रहा है, एक जनरल सॉल्यूशन मिल रहा है। जनरल सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री की अगर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे क्या मिल रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्यों, जैसे मान लो मैं 0 डिग्री की बात करूँ तो ये 0 की भी है, 180 की भी वैल्यू है, 360 की भी है, आगे चलते जाओगे तो 540 और सो ऑन चलता जाएगा, इस तरह की वैल्यू है। 1/2 है तो 1/2 यहाँ पे देखो पहली साइकिल में तो 30 और 150 की वैल्यू है, फिर आगे चलते जाओगे तो और बढ़ती जाएगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, फिर आगे साइकिल चलती जा रही है, वैल्यूज आपके पास क्या होती जा रही है, मिलती जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रिंसिपल वैल्यूज होती है। और अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं। तो अपन यहाँ पे अपने को क्या मिल जाती है, एक जनरल इक्वेशन अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, जिसमें अपन क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और अपने पास क्या मिलता जाएगा, आंसर मिलता जाएगा। अब ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ तक जहां अपन ने ये छोड़ा है, इसके बाद ही अपन क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स क्या होता है, अगर फंक्शन के बाद रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो हर वो फंक्शन जिसका जो 1, 1 और 2 होता है, उस फंक्शन का अपन क्या कर सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। अब अपन किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री के रिस्पेक्ट में आप देखो कि ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका बेसिकली इनवर्स नहीं निकलता है, उसका इनवर्स आता ही नहीं, इनवर्स निकाल ही नहीं सकते उसका। तो आप बोलोगे सर ये अपन ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है, फिर देखो पूरे फंक्शन का नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज का तो इनवर्स निकाला जा सकता है। कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज का इनवर्स अपन इसमें निकालते देखेंगे, इसीलिए इसका वेटेज क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पे पूरे फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल पा रहे, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज का फंक्शन इनवर्स निकाल सकता है, और उस स्पेसिफिक वैल्यूज की अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं कि साइन है, तो साइन की बेसिकली वैल्यू क्या होती है, डोमेन तो होता है इसका -1 से -1, लेकिन रेंज क्या होता है, -∞ से +∞, है ना। यहाँ पे आप देखो ये जो रेंज निकल रही है इसकी, अब जो इनवर्स निकाल पा रहे हैं, बेसिक वैल्यू तो क्या है, ∞ से -∞ तक। अब यहाँ पे जो इसकी रेंज है वो कितनी रह गई, यहाँ पे -π/2 से π/2 तक। मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए कि साइन है तो साइन क्या है, -π/2 से π/2 तक इनवर्स निकाल सकते हैं। कॉस है तो कॉस का 0 से π में निकाल सकते हैं। टेन है तो टेन का -π/2 से +π/2 में निकाल सकते हैं। इसी तरह से कॉसेक, सेक और कॉट का भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे -π/2 से π/2 किसकी रेंज है, आपके पास साइन की रेंज है। तो देखो -π/2 से π/2, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो देखो ये अपने को मिला ना, तो इसमें सारी वैल्यूज कवर हो जाती। क्यों, क्योंकि ये वाली अपनी सीमा है कि अगर इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। और मेरे को बोल दिया क्या, साइन 120 का इनवर्स निकालो, तो अब 120 का तो निकलता ही नहीं है, लेकिन 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 को तो मैं लिख सकता हूँ साइन 60।
तो ले देखिए किस रेंज में आ गया, इस रेंज में आ गया। अगर 135 का बोलते हैं, लेकिन 135 की तो वैल्यू निकलती नहीं है, लेकिन 135 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 45 लिख सकता हूँ। sin 45 लिख दिया तो आप उसका क्या कर सकते हो, इनवर्स निकाल सकते हो। तो ये प्रिंसिपल वैल्यूज का यूज करके, मतलब दूसरी कुछ अगर रेंज के बाहर दे दिया तो उसको अपन रेंज में लाके भी उसका क्या कर सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। मान लो 150 दे दिया तो 150 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 30 लिख सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू है -150, तो -150 की जगह आप क्या लिख सकते हो, -30 लिखा और उसका क्या कर सकते हो, इनवर्स निकाल सकते हो। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इनवर्स एक स्पेसिफिक रेंज में क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। -π/2 से π/2 किसके लिए, साइन के लिए, और बाकी अदर वैल्यूज के लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है।